राजा मानसिंह और मीराबाई, भक्ति, सम्मान और इतिहास की अनकही कहानी। भूमिका। मीराबाई भारतीय इतिहास की उन महान भक्तों में से एक थी जिनका संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित था। उनकी भक्ति केवल धार्मिक न होकर प्रेम, आत्मसमर्पण और आध्यात्मिक अनुभवों की पराकाष्ठा थी। उनकी इसी प्रेम ने उन्हें समाज के बंधनों से मुक्त कर दिया, जिससे वे अनेक विरोधों का सामना करते हुए भी अपनी भक्ति के मार्ग पर अडिग रहीं। दूसरी ओर राजा मानसिंह, जो आमेर, आधुनिक जयपुर के राजा और मुगल सम्राट अकबर के प्रमुख सेनानायकों में से एक थे, उन्हें मीराबाई के प्रति गहरा सम्मान और विशेष स्नेह था। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे मीराबाई और राजा मानसिंह का संबंध इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ और दोनों की आध्यात्मिक यात्रा किस प्रकार परस्पर जुड़ी हुई थी। पहला भाग, मीराबाई का जन्म और प्रारंभिक जीवन। मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेरता राज्य के एक राजपूत परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थीं और उनकी पूजा को अपने जीवन का ध्येय मान चुकी थीं। उनके हृदय में श्री कृष्ण केवल ईश्वर नहीं बल्कि उनके प्रियतम भी थे। उनकी भक्ति और प्रेम की गहराई को समझना आम लोगों के लिए कठिन था। जब उनका विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से हुआ, तब भी वे अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने देना चाहती थीं। विवाह के बाद भी वे श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ समय बिताती और भजन गाती, लेकिन राजमहल की मर्यादाओं में बंधे लोग इसे सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पाए। दूसरा भाग, राजा मानसिंह का उदय। राजा मानसिंह अकबर के दरबार में एक शक्तिशाली राजा और कुशल योद्धा थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्धों में भाग लिया और अपनी वीरता तथा चतुराई से मुगल साम्राज्य में एक मजबूत स्थान प्राप्त किया। वे केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि विद्वानों और संतों का भी सम्मान करने वाले थे। राजपूताना के राजाओं में मानसिंह का विशेष स्थान था, क्योंकि वे राजनीति और कूटनीति के ज्ञाता थे। उन्होंने अपनी सूझबूझ और रणनीतिक समझ से कई राजपूत राज्यों को मजबूत किया और मुगलों के साथ समझौतापूर्ण संबंध बनाए। इसी दौरान उनका मीराबाई के बारे में सुनना हुआ। तीसरा भाग, मीराबाई से मानसिंह का परिचय। राजस्थान में कई राजपूत राजा मीराबाई की भक्ति और जीवन शैली से असंतुष्ट थे। उन्हें लगता था कि एक राजपूत महिला को राजकीय परंपराओं का पालन करना चाहिए और भक्ति में इस प्रकार लीन रहना उनके कुल के सम्मान के लिए उचित नहीं था। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे कि मीराबाई का साधुओं और संतों के साथ रहना, उनके साथ भजन गाना राजपूत समाज के लिए अपमानजनक था। लेकिन जब राजा मानसिंह को मीराबाई के बारे में बताया गया, तो उन्होंने इसे अलग दृष्टि से देखा। उन्होंने महसूस किया कि मीराबाई का प्रेम लौकिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। वे एक सच्ची भक्त हैं, जिन्होंने संसार की सारी मोह माया को त्याग कर स्वयं को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है। राजा मानसिंह ने मीराबाई से मिलने की इच्छा जताई। जब वे उनसे मिले, तो उन्होंने उनकी भक्ति की गहराई को समझा और उनके प्रति सम्मान प्रकट किया। मीराबाई ने भी मानसिंह को एक सज्जन और धार्मिक व्यक्ति के रूप में देखा। चौथा भाग, समाज का विरोध और मानसिंह का समर्थन। मीराबाई को उनके ही परिवार और समाज से विरोध झेलना पड़ा। कई बार उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार श्री कृष्ण की कृपा से वे बच गईं। लोग उनकी भक्ति को लेकर कई तरह की बातें करने लगे, लेकिन राजा मानसिंह ने हमेशा मीराबाई का समर्थन किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मीराबाई केवल भक्ति के मार्ग पर चल रही है और उनके प्रति कोई अनुचित भाव रखना गलत होगा। राजा मानसिंह का यह समर्थन उस समय बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि राजपूताना में महिलाएं राजकीय परंपराओं का कड़ाई से पालन करती थीं और किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता को समाज स्वीकार नहीं करता था। पांचवा भाग, अकबर, मानसिंह और मीराबाई। कहा जाता है कि एक बार अकबर और मानसिंह साधु के भेष में मीराबाई का भजन सुनने वृंदावन पहुँचे। वे मीराबाई की भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मीराबाई को एक स्वर्ण मुद्राओं से जड़ी माला भेंट की। जब यह बात मेवाड़ के दरबार में पहुंची, तो वहां के लोग और भी क्रोधित हो गए। उन्होंने इसे एक राजपूत महिला के लिए अपमानजनक माना कि वे मुगल सम्राट से कोई उपहार स्वीकार करें। लेकिन मीराबाई ने स्पष्ट कर दिया कि उनके लिए केवल श्री कृष्ण ही सर्वोपरि है और वे किसी भी सांसारिक शक्ति से प्रभावित नहीं होती।
राजा मानसिंह ने इस घटना के बाद भी मीराबाई के प्रति सम्मान बनाए रखा। उन्होंने उन्हें कभी भी किसी अनुचित नजर से नहीं देखा और हमेशा उनके आत्मिक प्रेम को आदर की दृष्टि से देखा। छठा भाग, अंतिम समय और आध्यात्मिक मिलन। मीराबाई ने अंततः मेवाड़ छोड़ दिया और वृंदावन तथा द्वारका में भक्ति में लीन हो गई। कहा जाता है कि उनका श्री कृष्ण में इतना गहरा प्रेम था कि वे अंत में उनकी मूर्ति में समा गई। राजा मानसिंह ने जब मीराबाई के समाधि लेने की बात सुनी तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने मीराबाई को न केवल एक महान भक्त के रूप में देखा, बल्कि उन्हें अपने समय की सबसे पवित्र आत्माओं में से एक माना। उनके प्रति उनका सम्मान जीवन भर बना रहा। निष्कर्ष, राजा मानसिंह और मीराबाई का संबंध एक ऐतिहासिक उदाहरण है कि किस प्रकार आध्यात्मिक प्रेम और सम्मान सांसारिक बंधनों से परे होता है। राजा मानसिंह ने कभी मीराबाई के प्रति कोई अनुचित भावना नहीं रखी, बल्कि हमेशा उन्हें सम्मान दिया। वहीं मीराबाई ने भी सांसारिक प्रेम को नकारकर अपने ईश्वर श्री कृष्ण में संपूर्ण आत्मा को विलीन कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, चाहे वह आध्यात्मिक हो या मानवीय, हमेशा सम्मान और श्रद्धा पर आधारित होता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलता है तो समाज की सीमाएं और परंपराएं भी उसके मार्ग को रोक नहीं सकती।